डन। हमने देखा था क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हमने एक एग्जांपल लिया था ये और, ठीक है। इसमें हमको एक्स वाई का वैल्यू निकालना था, जिसमें हम देखे क्या, पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लिया। एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लिया। अब हमको आज सीखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एग्जांपल सेम ही लिए हैं, इसलिए सेम एग्जांपल लिए हैं ताकि तीनों से सेम आंसर दिखाया जा सके। हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में पाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक्स का वैल्यू पाया 1 और वाई का वैल्यू पाया -2, वाई का वैल्यू -2। उसी तरह से एलिमिनेशन मेथड में भी एक्स का वैल्यू पाया 1 और वाई का वैल्यू -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी वही पाएंगे, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू -2। तो ये तीन मेथड है, तीनों मेथड से सेम आंसर आते हैं। तो हमने दो मेथड क्या किया है, एक्सप्लेन कर चुका है और ये दोनों बता चुका है। अब तीसरा मेथड बताने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, यही क्वेश्चन को फिर से लेंगे। क्या है क्वेश्चन, 2x + 3y + 4 = 0, 5x + 6y + 7 = 0। इसी क्वेश्चन को इधर लिखते हैं। क्या था क्वेश्चन, 2x और देखिए लिख रहे हैं चूंकि मेथड अलग अलग है, 2x + 3y + 4 = 0, इक्वेशन 1। दूसरा है 5x + 6y + 7 = 0। जनरल फॉर्मूला में क्या कहलाता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो पहले एक काम करते हैं, लिख लेते हैं इस चीज़ को। हमारे कौन मेथड पहले सॉल्व कर रहे हैं, मेथड का नाम देते हैं। कौन मेथड है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे a1 कितना है 2, a2 कितना है, ये a1 हो गया, a2 5। उसी तरह से b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, c1 कितना है 4, c2 7। हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में होता क्या है, वेरिएबल हमारे पास x और y है, ठीक है। तो पहले जो वेरिएबल है लिखिए x और y, देखिए थोड़ा जगह छोड़िए, थोड़ा बड़ा जगह लीजिएगा। देखिए इतना बड़ा y है, ठीक, =2 का साइन दीजिए। फिर दूसरा वेरिएबल y है, y देखिए छोड़िए और =, फिर साइन दीजिए, यहाँ 1 दीजिए, 1। क्या मिला, x y 1, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए सॉल्व करने का एक तरीका है, पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल और यहाँ 1, यहाँ 2 नहीं हो सकता, नहीं यहाँ 1 फिक्स रखना, हमेशा यहाँ 1 फिक्स रहेगा। नेगेटिव में नहीं लेना है, पॉजिटिव 1, ये 1। तो जो दो कोई वेरिएबल रहेगा दोनों वेरिएबल को लिख लेना और 1 लिख देना लास्ट में। अगर यहाँ मान लीजिए वेरिएबल रहता t z, तो पहले t लिखते, यहाँ z लिखते, तब 1 लिखते। सर पहले y और x लिखें, नहीं, पहला वेरिएबल में जो रहेगा वही पहले लिखेंगे और दूसरा वेरिएबल में जगह दूसरा नंबर में देंगे जगह, और तीसरे जगह पर हम लोग कांस्टेंट देंगे। तो ये चीज़ तुम लोग लिखेंगे, x ले लिए, y ले लिए, 1। लेकिन इसमें एक तरीका है कि इस चीज़ को जब हम लिखेंगे, जनरेट करेंगे, कहाँ से आया, तो ये चीज़ कहाँ से आया, मैंने कैसे, यहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ क्या पुट करेंगे, वो जानने के लिए थोड़ा सा स्पेस लेके नीचे बात करते हैं। बात क्या करेंगे, B C A लिखिए, यहाँ भी नीचे लिखिए B C A, लिखिए B। सर हम कैसे आते, हमको क्या लिखना, B C A, B लिख दीजिएगा, एक बार नीचे में वही चीज़ रिपीट कर दीजिएगा, B C A B। क्या, एक कोर्स भी होता है कंप्यूटर का B C A, तो B C A कोर्स है, फिर B लिखिए, B C A कोर्स है, फिर B लिख दिए। इसमें कुछ हम बनाने वाले हैं, इसीलिए ऐसे कर रहे हैं।
यहाँ से इस एरो को मिला दीजिए, और मैंने ऊपर से नीचे एरो मिलेगा, नीचे से यहाँ ऊपर जाएगा, हो गया। फिर यहाँ ऊपर से नीचे एरो जाएगा, फिर नीचे से, फिर यहाँ ऊपर से नीचे एरो जाएगा, नीचे से। ये जो आकार देख रहे हैं भी जैसा यहाँ रखिए एक्स, यहाँ जो भी जैसा आकार देखने ये हो गया वाई, और यहाँ भी जैसा आकार जो देखने हो जाएगा 1। यही चीज़ तो यहाँ यूज़ करें। एक्स के लिए ये वाला हो गया, वाई के लिए ये वाला हो गया, 1 के लिए ये वाला हो गया। होता क्या, यहाँ नंबरिंग देख दीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर। कैसे बनाए, BCA लिख लिए, एरो से मिला दिए ऐसे, फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 लिखना हो गया। अब क्या करते हैं, एक्स के लिए क्या, अब यहाँ पर है एक्स के लिए ये दोनों इंटू कीजिए, माइनस देखिए ये दोनों, फिर वाई के लिए ये दोनों इंटू कीजिए, माइनस देखिए ये दोनों इंटू कीजिए, 1 के लिए ये दोनों इंटू कीजिए और माइनस देखिए, मैंने ऊपर वाला इंटू करके नीचे वाला को घटा देना, इंटू करके। ऊपर वाला क्या है, B1 C2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, B2 इंटू C एक्स के लिए। फिर वाई के लिए ये रहा C1 इंटू A2, C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1, C2 इंटू, फिर 1 के लिए A1 इंटू B2, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1, ये B1 है, याद रहे B1 याद रखिएगा, ये क्या है B1। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं, मतलब अभी मतलब निकालने के लिए काम आया, लेकिन मतलब हम इसको इतना शॉर्ट कर देंगे कि आपको इससे मतलब ही नहीं रहेगा। तो पाया क्या, एक्स के लिए बात हो गया, वाई के लिए बात हो गया, जेड के लिए। ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब यहाँ लिखते हैं क्या, कंपेयरिंग या फिर टेकिंग। कंपेयरिंग करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, टेकिंग लिखते हैं, कंपेयरिंग नहीं लिखना है, टेकिंग, ये कट कर दीजिए। टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बोलिए या स्टेप बोलिए, क्या होगा, इतना जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सब एक दूसरे के इक्वल है, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम एक्स बाय, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, एक्स बाय B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वस टू एक्स बाय B1 C2 था माइनस B2 C1 इक्वस टू 1 बाय, देखिए 1 बाय क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, A2 अगला स्टेप। अब देखिए डिवाइड में उधर जाके हो जाएगा इंटू, इसको कुछ नहीं करना, ये डिवाइड में उधर जाके इंटू, तो क्या मिला इधर एक्स इक्वल टू मिल गया क्या, B1 C2 माइनस B2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। अब यहाँ आपको मिल गया ये एक्स का, अब कुछ नहीं करना है, आपको रट लेना है ऐसे। कैसे रटना, बहुत आसान है। अब क्या कीजिएगा, BC लिख दीजिएगा, ये भी लिख दीजिएगा, 12 21 लगा दीजिएगा। क्या फॉर्मूला हो गया, उधर अब कुछ देखना नहीं है, एक्स इक्वल टू क्या, डायरेक्ट BC, आप फॉर्मूला के लिए बोल रहे हैं, इस चीज़ को देखिएगा कैसे फॉर्मूला बना, BC माइनस BC लिख लीजिएगा बाय AB माइनस AB का, ये ट्रिक रखना है। BC माइनस BC मतलब BC को 2 बार रिपीट, 0 हो जाएगा, या भी 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो BC माइनस BC AB माइनस AB, ये ट्रिक याद रखना है, BC माइनस BC बटे AB माइनस AB। लगा देना है 12 का उल्टा
21 रिवर्स, फिर यहाँ लगा देना है 12, 12 का रिवर्स 22। देखिए हो गया। तो आपको याद क्या रखना है, देखिए ये चीज़ मिला, आपको केवल याद यही रखना है, फॉर्मूला यही मिला, BC माइनस BC बटे AB माइनस AB, और 12 21 लगा देना x के लिए। y के लिए, अब y के लिए कैसे होगा, तो यहाँ पर सर लिखेंगे टेकिंग, कौन सा था, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड है ये थर्ड, तो क्या मिलेगा y बाय C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल, ये खत्म तो ये ना है, तो 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1 ये बस y का ये डिवाइड होता जाके इंटू हो जाएगा, तो y इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा, क्या मिल गया C1 A2 माइनस C2 A1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए बहुत आसान तरीका है, x के लिए वाला मिला, y के लिए भी। देखिए नीचे डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है, डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है, तो x के लिए खाली आपको याद रखना है BC 2 बार लिखना है 12 21, फिर AB लिखना है 12 21। यहाँ भी देखिए AB लिखना है, मतलब x का वैल्यू के लिए भी नीचे डिनोमिनेटर में AB होगा और y के लिए भी डिनोमिनेटर में AB होगा। ऊपर में क्या है, x के लिए BC और y के लिए C, ठीक है। तो y के लिए C याद रखना है, और C में 12 21 लगा देना, AB तो फिक्स। तो आपको x का वैल्यू चाहिए था। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड निकालने के लिए आप ना तो इसको याद रखेंगे ना इसको याद रखेंगे, कुछ याद नहीं रखना, ये दोनों चीज़ याद रखना, बस ये दोनों, ये वाला और ये वाला, बस काम x का। तो देयरफॉर आप आराम से निकाल सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये तो हमने कैसे आया वो बताया, इसलिए आपको यहाँ क्वेश्चन के बाद ये वैल्यू जब लिखती है ना, ये वाला पुट कर देना। तो सर आपको कहाँ बनाना है, आपको पहले एक क्वेश्चन लिखना है, ये क्वेश्चन 2 हो गया, एक क्वेश्चन लिख लेना है, मेथड देना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ये A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, B1 B2 क्या होता है, C1 C2 क्या होता है निकाल लेना है। उसके बाद ये सब में कहीं नहीं आना है, उसके बाद डायरेक्ट x इक्वल टू लिखना है। इसके बाद यहाँ के बाद डायरेक्ट आपको आ जाना है यहाँ, तो x इक्वल टू क्या बताए, BC लिखने बोले थे, माइनस दीजिए 12 लिखिए 21 बाय नीचे में ये भी लिखते थे, ये भी लिख दीजिए, यहाँ 12 दीजिए 21 दीजिए, बस वैल्यू पुट करते जाइए। B1 कितना था यहाँ सब लिख के रखें, B1 3 है ना, B1 था 3, और C2 कितना है, C2 है 7, माइनस B2 कितना है, B2 देखिए 6, C1 कितना है, C1 4 बाय A1 कितना है, A1 2, B2 कितना है, B2 6, माइनस A2 कितना है, सब यहाँ है हमारे पास 5, B1 कितना है 3। अब x के लिए डिनोमिनेटर में जो आया, डिनोमिनेटर y के लिए भी सेम होगा, इसलिए हमको नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 21 माइनस 6 4 कितना हो गया 24 बाय 6 2 कितना हो गया 12 माइनस 50, तो यहाँ कितना हो जाएगा -3 बाय यहाँ -12 में 15 गया तो मैंने 15 में 12 गया तो यहाँ भी 3 -3, तो ये माइनस में खत्म, 3 खत्म हो गया 1। देखिए अब देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y के लिए हम ये CA था ना, चार्टर अकाउंट CA माइनस CA बटे यहाँ तो ये भी फिक्स है, यहाँ लिखिए 12 21 माइनस देखिए यहाँ भी क्या लिखेंगे 12 21, ये ट्रिक याद रखना 12 21। तो नीचे तो फिक्स मिल चुका है, नीचे का वैल्यू देख लीजिए, इसकी वजह से मिला था कितना -3, तो नीचे के लिए -3 आप लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि ये चीज़ ही तो नीचे में और ये चीज़ हमको -3 दिया, और ऊपर में C1 इंटू A2 चाहिए, तो C1 का वैल्यू यहाँ खोजिए, C1 कितना है 4, A2 का वैल्यू कितना है
5 माइनस C2 कितना है 7, T1 कितना है 2। अब क्या लिखेंगे 5 4 जा 20 माइनस 7 2 जा 14 बटे माइनस कितना हो गया 3 इक्वल दिस में 20 में 14 गया तो कितना हो गया 6 बाहर हो जाएगा -3 तो -3 ऊपर जाके यहाँ हो जाएगा तो 3 2 जगह कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -2। ओके तो क्या मिला x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -2 मिला ना। तो देयरफॉर y कोई दिक्कत तो इसको अब हम एक साथ रख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -2। हमने क्या देखा तीनों मेथड में यस हमने तीनों मेथड में क्या देखा कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -2 आता है। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त।